सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:10 और आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड कर रहे हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमने बाइंग की हुई है। जब ये कैंडल फॉर्म हुई ना उसी वक्त मैंने कुछ 2328 के आसपास एक मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था और इसका एसएल जो है ना बस यही कैंडल के थोड़ा सा नीचे मतलब ही 2325 के आसपास का है। अभी देखिएगा 2325 से एक 10 पैसे का बफर पकड़ लीजिए यहाँ से। और देखिए दोस्तों यहाँ से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना अभी प्राइस ऊपर मूव करनी चाहिए। ऑब्वियस है इसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है ये। और यहाँ से मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 2336.50 का। बहुत सिंपल सा ट्रेड है। सबसे पहला हर्डल जो रहेगा ना वो ये हाई रह सकता है, लेकिन ये अगर ब्रेक हो जाए तो ये टारगेट अचीव करना इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए प्राइस के लिए इसके पास मतलब ये इसके पास अभी ऑप्शन जो है ना सिर्फ ऊपर जाने का है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अगर मैं मेरी पहले तो पोजीशन बुक दिखाऊँ ना आपको पता चलेगा। एवरेज प्राइस 2397.96 दिखाई दे रही है। मतलब ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऑर्डर के कारण ऐसी प्राइस दिखाई दे रही होगी। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा लॉजिक मतलब ये एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ना आप लोग भी हंसोगे। लेकिन पहले तो हम क्या करते हैं ना, ये एक्सप्लेनेशन से पहले हम वेट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। जब ये टारगेट हिट हो जाएगा या फिर प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर चली जाएगी ना उस वक्त मैं ये ट्रेड का पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तब तक के हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसा बिहेव करता है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:30 और यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो ट्रेड है इसका पूरा का पूरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले हम हमारी ऑर्डर बुक देख लेते हैं। और देखिएगा दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जो होता है ना, मैं कोई भी स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा, सिंपल लॉजिक्स अगर हम रखें ना तो वो बहुत प्रॉपरली काम करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कचरा ऐड करें ना तो एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी ट्रेड आपकी चलेगी ही नहीं। सिंपल लॉजिक सिंपल ट्रेड वही सबसे ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, और अगर आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालोगे तो वो ट्रेड कभी काम करने वाले नहीं है। उल्टा वो बैकफायर करेंगे, आपके स्टॉप लॉस ऐसे खाएंगे। आप देख पाओगे यहाँ पे सिर्फ एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही हमारा ट्रेड है, और ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना दोस्तों इसका पूरा का पूरा लॉजिक जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से और भी भाग सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन क्या होता है कि एक ऑब्वियस सा टारगेट लेके निकल जाना ही कभी भी हमारे लिए फायदेमंद होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ये कितना भी भागे यहाँ से वो डबल टिबल चले जाए हमको उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे कल हमने हिंडाल को भी ट्रेड किया था। हिंडाल्को में यहाँ से लेके यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुकिंग किया और देख पाओगे ये डबल से भी ज़्यादा भाग चुका था। लेकिन हमको ये चीज़ के लिए पछतावा नहीं करना है, जितना मिलता है ना उतना ही लेके हमको सेटिस्फाइड होना होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए ये जो ट्रेड है ना इसका मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना इसका लॉजिक मैं आपको पेंट के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको ये जो लॉजिक है ना ये समझ में आए कि क्या है। अभी देखिएगा मैं फिर से बोलता हूँ कि सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए डेली टाइम फ्रेम से कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। प्राइस जो है ना कुछ ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ऐसा। सिंपल है, प्राइस कभी भी जिगजैग में मूव करता है। डेली में पहले देखिए और डेली से थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में आइए तो आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है ना ये ट्रेड्स के और आसानी से समझ में आएगा। अभी देखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर बॉटम से ऊपर जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एक स्विंग हाई ब्रेक करना चाहिए, फिर उसको वो नीचे गिरेगा। सिंपल लॉजिक है। अगर वो फिर से नीचे से ऊपर उठ रहा है तो कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही नीचे गिरेगा। मतलब ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा। प्राइस अगर नीचे गया है और यहाँ से अगर ये ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है तो वो कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक करने के बाद ही नीचे घूमेगा। मतलब ये स्विंग के ऊपर जाएगा फिर ही उसके अंदर डाउनफॉल आ सकता है। वैसे ही अगर स्विंग के नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली वो स्विंग के तरफ जाने की कोशिश करेगा। सिंपल लॉजिक। देखिए ये लॉजिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये लॉजिक लोग पेड कोर्स में बेचेंगे, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा और डीप जाते हैं। क्या है देखिए, प्राइस जो है, प्राइस अगर नीचे से घूम रहा है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो जो पुराना स्विंग है ना इसको अगर प्राइस को नीचे भी जाना है ना तो पुराने स्विंग से गिरेगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर प्राइस प्राइस अगर नीचे जा रहा है और अगर ये ऊपर आया है और ये ऊपर से घूम रहा है, ऊपर से अगर नीचे जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो कोई ना कोई स्विंग के नीचे जाएगा फिर ही ऊपर घूमेगा। तो यही सिंपल लॉजिक होता है। अभी देखिए यही चार्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्राइस अगर हम देखें ना तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस कुछ यहाँ से गिरा ऐसा,
यहाँ से फिर ये आया नीचे, अभी ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिएगा, अगर यहाँ भी अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अभी जब ये पोजीशन से मैं इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये एक स्विंग लेवल है, ये वाली एक स्विंग लेवल है, बराबर, ये एक स्विंग लेवल है। और अभी अगर इसको प्राइस को अगर ये डायरेक्शन से इसको डायरेक्शन चेंज करना है तो कोई ना कोई स्विंग लेवल पे जाएगा। जैसे ही अगर आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा प्राइस कुछ यहाँ से गिरी थी ऐसी, फिर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्शन कहाँ से चेंज की है ना, ये स्विंग लेवल से चेंज की है, बराबर। वैसे ही अगर आप देखोगे अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इसको डायरेक्शन चेंज करना है तो वो इसके ऊपर जाने के बाद करेगा। दैट इज वाई मैं यहाँ से सिर्फ इसके अंदर ढूंढ रहा था बाइंग की अपॉर्चुनिटी, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए अगर आप देखोगे तो ये लेवल थी पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का हाई। जब मुझे क्लियरली प्राइस दिखाई दे रही थी कि भाई ये जो लोज है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते हुए जा रहा है, तब जब ये स्ट्रांग क्लोजिंग हुई ना, तब ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा एसएल था। इसके बाद अगर आप देख पाओगे प्राइस बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारे टारगेट को इसने हिट किया है, और भी भाग रहा है, भागने दीजिए, और जितना जाएगा जाने दीजिए। लेकिन क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझ पे नहीं आता आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। कभी कभार ये प्रॉफिट बुक करने के बाद प्राइस नीचे भी गिर सकता है, कभी कभार ये भाग भी सकता है, लेकिन ऑब्वियसली लेवल जब मिल जाती है हमको, तब हमको एग्जिट करना होता है। आप अगर देखोगे तो ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ग्रीड नहीं है, उनको पता है कि इतने ही प्रीमियम मिलने वाला है। वैसे ही स्टॉक्स में भी एक बात ध्यान में रखिए, जो ऑब्वियस टारगेट होता है वो मिल जाने के बाद आप एग्जिट हो जाइए, उसके बाद वो स्टॉक्स की तरफ ध्यान भी मत दीजिए। यही सिंपल सा लॉजिक था आज के ट्रेडिंग का। अगेन एक बात मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो सिंपल सिंपल लॉजिक्स होते हैं, इनके पीछे मैं छोटी छोटी मेरी एंट्री टेक्निक्स, स्ट्रेंथ एनालिसिस, ये सारी चीज़ें ऐड करता हूँ, ताकि इसके अंदर जो सारा मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, उसकी एक्यूरेसी और थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मेरे लाइव ट्रेडिंग के सारे वीडियोस को चेक कीजिए, आपको उन सारे वीडियोस में छोटे 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 लॉजिक्स मिल जाएंगे, जो कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। अगेन मैं इसके अंदर और एक हिंट देना चाहूँगा, इसके अंदर मैंने वॉल्यूम एनालिसिस का भी एक यूज़ किया था। अगर आपने वॉल्यूम एनालिसिस की मेरी सीरीज़ नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको वॉल्यूम एनालिसिस की पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अगेन अगर आपको ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग वीडियोस मेरे पसंद आ रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग की मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।